कुछ ही दिनों में संसद की तस्वीर स्पष्ट हो गई। आगे क्या तस्वीर सामने निकल कर आएगी? क्या संसद में चर्चा होगी? क्या सत्ता पक्ष आप लोगों की बात मानेगा? गिरिधर जी, क्या लग रहा है? देखिए, जब जब सत्ता पक्ष के लोग देश के संविधान को बदलने की बात करेंगे, देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, सत्ता में बैठे लोग सत्ता के गुरूर में वंचितों के अधिकार को खत्म करने की बात करेंगे, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा और सरकार को सदन चलाना मुश्किल होगा जब तक वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे देंगे। आपकी मुलाकात हुई है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिसे आप अपने क्षेत्रीय विषयों को लेकर उनसे मिल रहे थे। इस दौरान नागपुर से एक उनका बयान काफी चर्चा में, उन्होंने कहा सरकार निकम्मी होती है। आपको क्या लगता है कि गडकरी जी ने क्या सोचकर ये बातें कह दी? देखिए, गडकरी जी बहुत अनुभवी व्यक्ति है, इसलिए जो उनको अनुभव प्राप्त हुआ वो अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा। लेकिन मैं तो अपने क्षेत्र के सांसद होने के नाते विशेष रूप से काशी और अयोध्या को जोड़ने वाली सड़क के बारे में पहले से भी चिंतित था और मैं उनसे यही बात जाकर के कहा कि आप हिंदूवादी संगठन से आते हैं, भगवान शंकर भी राम से मिलने के लिए पुराणों में गए हैं, रामायण में एक प्रसंग है। आप संगठन हिंदूवादी संगठन होते हुए आप भगवान राम को शंकर जी से नहीं मिला रहे, खैर क्या बात करते हो के आपसे मैंने मांग किया था पहले भी और आज भी इसलिए आया हूं कि काशी से अयोध्या तक ग्रीनफील्ड रोड आप बनाइए, ताकि जो देश के कोने कोने से जो पर्यटक आते हैं काशी में, वो हर पर्यटक की ये इच्छा होती है कि भगवान शंकर के दर्शन के बाद वो भगवान राम के मंदिर अयोध्या में जाकर के दर्शन करें। लेकिन चूंकि रास्ता ठीक न होने के कारण तो वो जो है कि वो नहीं जा पाते हैं और 80% पर्यटक बनारस से ही वापस लौट जाते हैं। तो उन्होंने अधिकारियों को बुलवाया और अधिकारी कहे कि साहब हमने एक रोड बना रहे हैं सुल्तानपुर से अयोध्या के लिए। तो हमने कहा साहब अयोध्या के लिए तो लखनऊ से भी सड़क है, तो बनारस से लखनऊ जाइए, लखनऊ से अयोध्या आइए। सवाल तो हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। वर्तमान में आप लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा चाह रहे हैं संसद में। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच जो एशिया कप है, क्रिकेट टूर्नामेंट है, वो उसकी तिथि आ चुकी है, सितंबर महीने में होगा। इसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है इस माहौल के बीच में भारत और पाकिस्तान से क्रिकेट मैच होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और बीसीसीआई पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए इस पर बहुत ही आकलन करना बड़ा मुश्किल है। यानी कहीं न कहीं बीसीसीआई को विचार करना चाहिए कि भारत पाकिस्तान से एशिया कप हो कि नहीं, आप ये मानते हैं? अब बीसीसीआई को समझना चाहिए कि भारत का सेंटीमेंट क्या है, ये समझना चाहिए कि भारत के लोग क्या चाहते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये प्रपोजल स्वीकार ही क्यों किया गया। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में इस समय बिजली जो कटौती है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऊर्जा मंत्री के फटकार के बावजूद कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है जो लोगों के बीच इस बात को लेकर फिर से चर्चाओं का दौर बढ़ा दे रही है कि क्या उनकी भी बातें सुनी जा रही है कि नहीं। आपको क्या लगता है, मंत्री की बातें यहाँ नहीं सुनी जा रही है? देखिए, सब साजिश है। उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार बिजली विभाग को प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेचना चाहती है। बिजली के कर्मचारी और जनता को इतना त्राही त्राही पहुंचवा देंगे, बिजली की कटौती, ट्रांसफार्मर टाइम से न बदलना, बिजली की सप्लाई न करना, जिससे जनता खुद बोलने लगेगी कि अरे प्राइवेट को दे दीजिए, प्राइवेट को दे दीजिए। तो ये सब भौकाल बनाया जा रहा है, भूमिका जानबूझ के बनाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। नहीं तो सप्लाई भी है, बिजली भी है
और कर्मचारी भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम कर्मचारी ग्रामीण जनता को, सिंचाई को और लोगों को, उपभोक्ताओं को हम प्रॉपर बिजली न दे सके। मुख्यमंत्री तक को संज्ञान लेना पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद जब कल खुद ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने इसके बारे में जानकारी दी है, उन्होंने फटकार भी लगाई है, क्या कहेंगे? यानी कि ये सब केवल और केवल जनता को भ्रमित करने के लिए, ये सब आपसी नूरा कुश्ती है, सब दिखावा है। ये सब बिजली विभाग को प्राइवेट हाथों में देने की साजिश है। 2027 को लेकर एक अंतिम सवाल है कि 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी किन तैयारियों में जुटी हुई है? अभी से ही चर्चाओं का दौर तेज है। देखिए, हमारी तैयारी तो 2024 समाप्त होने के तुरंत बाद से शुरू हुआ है और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे अपना काम कर रहे हैं। कल संविधान मान स्तंभ के माध्यम से देश में जो संविधान के ऊपर आक्रमण हो रहा है, जो उस संविधान को बदल करके गांव गरीब के और समाज के कमजोर बच्चों के, कमजोर लोगों के अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है, उससे सजग करने के लिए हम पूरे प्रदेश में हर जिले में एक कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम को चलाए हैं, संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में, संविधान जिसे हम संविधान दिवस कहते हैं। और सब लोगों ने बड़ी चढ़ बढ़ के, सारे कार्यकर्ताओं ने इस दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाया है। और जब जब उत्तर प्रदेश की सरकार इसको छेड़ने का प्रयास करेगी तो जमीन से लेकर सदन तक तहलका मचेगा और सदन चलने नहीं दिया जाएगा। यानी संविधान बचाओ मुहिम के माध्यम से ही आप पहुंचेंगे जन जन तक 2027 को लेकर। ये एक कड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता और लॉ एंड ऑर्डर और जो विकास के नाम पर झुंझुना थमाया जा रहा है, ये सारे मुद्दे 2027 में समाजवादी के पक्ष में रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।